दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स मंडी की एक नई जॉब इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी सुबह 11 और शाम को 4 बजे हर रोज लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो जाए, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आज की जो भर्ती है बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती 2025 की रहने वाली है। 23,175 यहाँ पे पद निकल के आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती की, एक तो इसमें कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, 40 वर्ष तक के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो सबसे स्पेशल इस भर्ती को बनाता है वो ये है कि इसमें जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपको किताब से देख कर देना होगा। जी गाइस, मैं कोई बात वैसे ही नहीं बना रहा हूँ, आपको ऑफिशियल प्रूफ देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको किताब से देखकर परीक्षा देनी है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में किताब लेकर जाएं तो बिल्कुल आप लेकर जा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कैसे कैसे करना पड़ेगा इसका मैं पूरा विस्तृत में जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या विभाग रहेगा, कैसे कैसे आपका आवेदन प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी मैं दूंगा। बस आखिर तक आपको बने रहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, आज की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो आई है एसएससी की तरफ से, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये आपकी इंटर लेवल की वैकेंसी रहने वाली है, यानी 12वीं पास के लेवल की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 12वीं पास किया है तभी आप आवेदन कीजिएगा, नहीं। अगर आपने 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने पीएचडी तक भी किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। गवर्नमेंट को इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। सो जिस भी एलिजिबल कैंडिडेट का एक सपना था कि मैं एक एसएससी जैसे बड़े विभाग में नौकरी करूं, उसके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है। बस वीडियो को ध्यान तक देखना है, आपको आखिर तक देखना है। चलिए बात करता हूँ आज की टोटल पोस्टों के बारे में। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 23,175 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। आप आवेदन कर सकते हैं इतने वैकेंसीज पर। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लूँगा। इस एप्लीकेशन यहाँ आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी आवेदन की वो रहेगी 27 नवंबर 2025। तो काफ़ी समय अभी बचा हुआ है, फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एग्जाम की डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है, जैसे आती है आपको मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। सो दोस्तों, अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए आवेदन कर सकते हो। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद यहाँ निकल के आए हैं। पंचायत सेक्रेटरी के वैकेंसी के पद निकल के आए हैं। और फिशरीज इंस्पेक्टर के यहाँ पद निकल के आए हैं। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पद के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, और साथ में ही टैंक सहायक क्लर्क पद के लिए एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी डिग्री तक आपने की है, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं रहने वाला है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की थोड़ा एक कंडीशन यहाँ पे है कि आपको मस्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, यानी आपको एमएस ऑफिस, एमएस पेंट, एक्सेल, ये सभी चलाना आना चाहिए। साथ साथ में इसका आपको ईमेल कैसे भेजी जाती है, ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसएससी की जो इंटर लेवल की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक मैंने अपनी वेबसाइट jobsmandi.in पर दे दिया है। मित्रों, बात करूं सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका सैलरी जो वेतन रहेगा वो पोस्ट वाइज रहने वाला है। मान के चलो कि अगर आप फ्लैट से असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका जो सैलरी जो वेतन रहेगा वो लेवल 4 के तहत रहने वाला है, जो कि अप टू इतने पर मंथ तक आपको मिल जाएगा। अभी बात करूं पंचायत सेक्रेटरी के पद के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका सैलरी रहेगा वो जो मासिक वेतन रहेगा लेवल 3 के तहत यहाँ आपका रहने वाला है, और जो कि जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे इतना सैलरी आपको पर मंथ यहाँ मिल सकता है। और बाकी की जो बची हुई पोस्ट हैं, उनमें जो आपका सैलरी जो मासिक वेतन रहेगा वो रहेगा लेवल 2 के तहत, जो कि जैसा आप देख पा रहे हो इतना सैलरी आप रह सकते हैं, जैसे मैंने अंडरलाइन अभी कर दिया है। अब बात करता हूँ आयु सीमा रिलैक्सेशन के बारे में। फार्म भरने की लास्ट डेट को, अगर कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु आपकी 37 वर्ष रहती है, अगर आप मेल कैटेगरी में आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ जो फीमेल्स हैं उनको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, यानी 40 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स जो होता है, जब मैं समझा भी देता हूँ आपको। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। यानी जैसे मैंने बताया था कि 37 वर्ष आपकी एज रहेगी मैक्सिमम, तो SC ST वालों की जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 42 साल, और वहीं बात करूँ ओबीसी वालों की जो मैक्सिमम एज रहेगी वो रहेगी 40 साल। अब दोस्तों बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन शुल्क रहेगा वो सभी के लिए बराबर है, कोई में कोई भेदभाव नहीं है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो भी आपको 100 रुपये देना है। अगर आप SC ST फीमेल कैटेगरी में आते हो तब भी आपको 100 रुपये ही एप्लीकेशन फीस देना है। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इस एग्जाम इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें नौकरी मिल जाए, तो उन्हें 3 फेज में आपको ये अपना एग्जाम क्लियर करना होगा। पहले आपका रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद आपको भेजा जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, और फिर बाद में आपको भेजा जाएगा कंप्यूटर टेस्ट के लिए।
अब प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बुक ले जा सकते हो, तो बुक में बता देता हूँ कौन कौन सी बुक ले जानी है। ऐसा नहीं है आप अपने नोट्स बना के ले जाइए। यहाँ पे जो आपका जो बुक्स ले जानी है आपको, वो आपको एनसीईआरटी की बुक आपको लेके जानी पड़ेंगी। वो आप मैं समझा दूंगा बाद में कैसे कैसे करना है। बाकी इससे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपका सिलेबस आएगा जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथ के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि आपके 600 मार्क्स करेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आपकी लाइक हर एक रॉन्ग आंसर पे आपकी काटा जाएगा। अब बात करता हूँ गाइस मेंस एग्जाम के बारे में। तो अगर आप लाइक प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो मेंस एग्जाम के लिए आपको भेजा जाएगा। इसमें आपके 2 एग्जाम होने हैं, 2 पेपर होने हैं। पेपर 1 की बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज का आपका पहला पेपर रहेगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 400 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहना है। इसमें भी समय जो मिलेगा आपका 2 घंटे का आपको टोटल समय दिया जाएगा। और पेपर 2 के बारे में बात करूं, यहाँ पे भी आपके जैसे पेपर 1 में मिला था लाइक प्रीलिम्स में, ऐसा ही सेम सिलेबस रहने वाला है। जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथ के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 600 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। बाय मिस्टेक मैंने 150 मेंशन कर दिया है। और टाइम यहाँ पे भी आपको 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। और यहाँ पर भी आपका -1 की नेगेटिव मार्किंग हर एक रॉन्ग आंसर पर आपकी गवर्नमेंट काटेगी। मित्रों, बात करता हूँ लाइक बुक्स के बारे में। मैंने बताया था कि यहाँ पे केवल ओनली बोर्ड बुक्स अलाउड हैं, जैसे एनसीईआरटी, आईसी की, आईसीएससी की। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई नोट बनाए हैं तो वो नोट आप लेके जा सकते हो। अब गाइस बात करता हूँ कैसे आपको आवेदन करना है। आपका इस वैकेंसी का मोड ऑनलाइन रहने वाला है आवेदन का। आपको हमारी वेबसाइट jobsmati.in पर जाना है, या फिर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से जाके आप सीधा लाइक अपना ये क्लिक करके सीधा पोस्ट पर जा सकते हो। आपको अच्छे से वैकेंसी के बारे में पढ़ना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन पेज पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म ध्यान से भरना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा। बाकी गाइस जॉब लोकेशन की बात करूँ तो आफ्टर द सिलेक्शन जॉब आपकी रहने वाली है बिहार, क्योंकि ये बीएसएससी की वैकेंसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है। पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दी इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।